मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम सब भाग, गुणा, जोड़ और घटाव पर आधारित संक्रियाएं पढ़ते हैं। जैसे किसी भी सवाल में आपका भाग, गुणा, जोड़ और घटाव चारों चिन्ह दिया हो तो आप किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले आप भाग करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, इसके बाद में जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। इसको हम शॉर्ट रूप में भागु जोग कहते हैं। भागु जोग अगर आपको याद रहेगा तो भा से भाग और गु से गुणा और जा से जोड़ और घा से घटाव, इस तरीके से हम हल करते हैं। आइए यहाँ पर जो लिखा हुआ सम है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 से 24 को भाग देंगे 4 हो जाएगा और गुणे में 4 प्लस का 24 और माइनस का 10 होगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 16 और फिर 24 और माइनस का 10। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 24 और 16 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 माइनस 10। अब अंत में हम क्या करते हैं, घटाव करेंगे। हमारा कितना हो गया, 30। आंसर आ गया। आइए इसी तरीके से हम दूसरा भी सम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ सवाल है 108, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 36 है, फिर गुणे में 4 है, प्लस में 2.5 है, फिर गुणे में 4 है, फिर डिवाइड का चिन्ह है, फिर 0.5 है और फिर माइनस का 10 है। भागोजोग के अनुसार सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। 108 को 36 से भाग दिया, हमारा कितना हो गया, 3 हो गया और गुणे का 4 हो गया, प्लस का 2.5 हो गया। अब गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और 4 को 0.5 भाग देगा। कैसे हम भाग करवाते हैं, हम सब हमारा उद्देश्य है कि हम गणित को स्टार्टिंग से जाने। तो आइए यहाँ पर हम भाग करवाते हैं। इसको हम भिन्नात्मक रूप में लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जितने अंक के बाद में दशमलव होता है, अगर हम दशमलव को हटाते हैं अपने दाएं से बाएं को जाते हुए तो उतनी 0 हम अंश में बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक अंक के बाद में दशमलव था, इसलिए हमने अंश में एक 0 बढ़ा दिया। अब 5 एकम 5 और 5 अट्ठी कितना हो गया, 40 हो गया। हम यहाँ कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे और माइनस का 10 लिख देंगे। अब भाग करने के बाद में गुणा का नंबर आता है। 3 और 4 का गुणा हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस का चिन्ह है। और 2.5 का गुणा हमने किससे कर दिया, 8 से कर दिया। तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और माइनस का 10। आइए देख लेते हैं कैसे 20 हुआ है। 2.5 और गुणे में 8, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 हासिल आए थी, कितना हो गया, 20। एक अंक के बाद में दशमलव है, इसलिए एक अंक के बाद में दशमलव लगा दिया। और दशमलव के बाद में अगर कोई 0 आती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। माइनस का 10 लिख दिया। अब हमने गुणा भी कर लिया। अब हमको क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ हम किसका किसका करेंगे, 12 और 20 का, ये कितना हो गया, 32 हो गया और माइनस का 10। 32 से हमने 10 को घटा दिया, कितना हो गया, 22। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम अगर किसी भी सम में भाग, गुणा, जोड़, घटाव के चिन्ह दिए हुए हैं तो हम भागो जोग के अनुसार इसका कैलकुलेशन करेंगे। आइए हम सब ब्रैकेट पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं। आइए कोष्ठक पर आधारित संक्रिया पढ़ेंगे। ये हमारे कोष्ठक लिखे बनाए गए हैं। ये हमारा बड़ा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है। ये बनता इस तरीके से है, लेकिन हमारी शुरू से आदत पड़ गई इसलिए हम इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मदर टंग एक बार मुड़ जाती है तो सारी जिंदगी ऐसे ही होती। हमारे टीचर ने हमको डांटा नहीं और हमारी आदत पड़ गई। ये हमारा मझला कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है और ये बार कोष्ठक होता है। और इसी में अगर हम कोष्ठक वाला प्रश्न हल करते हैं तो इसी में कभी कभी दो संख्याओं के बीच में का लिखा होता है या अंग्रेजी में आप लिखा होता है और उसका मतलब होता है गुणा। सबसे पहले हम करते क्या है, अगर हमारा आप लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है तो सबसे पहले जिन दो संख्याओं के बीच में आप या का लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। पहली बात, अगर बार ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब बार कोष्ठक लगा हुआ है, इसके बाद में हम बार कोष्ठक को हल करते हैं, इसके बाद में छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, इसके बाद में मझले कोष्ठक को हल करते हैं और अंत में बड़े वाले कोष्ठक को हम हल करते हैं। आइए हम सब संक्रिया के द्वारा जानेंगे, प्रश्न के द्वारा जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न एसएससी में पूछा गया प्रश्न है।
आइए इसको हल करते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि अगर आप है तो सबसे पहले हम आप को हल करते हैं, और आपका मतलब होता है कि ये जिन दोनों संख्याओं के बीच में लगाया होता है उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करवाना होता है। तो आइए हम हल कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणा अगर हम 3/4 गुणे 1/3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/12 प्लस का 5 और 3 का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 15, और 3 और 4 का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। यहाँ पर हमारा छोटा ब्रैकेट ही लगा हुआ है और कोई ब्रैकेट नहीं, तो छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। ये 24 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट और 6 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और इसको हल करते हैं। भिन्नों के जोड़ में आप जानते हैं कि जब आपका हर बराबर होता है तो हर को एक जगह लिखकर और ऊपर की संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 18। अब क्या करेंगे आप, अब आप भाग करेंगे, जैसा कि हमने आपको भागु योग बताया था। अब यहाँ पर दो चिन्ह हमको प्राप्त हो रहे हैं, किसका, भाग का और गुणा का। तो हम सबसे पहले भाग करेंगे। 6 से हमने 24 को भाग दिया तो हमारा कितना आया, 4 आया, और गुणे में 18/12 आया। अब हम गुणा कर देंगे। गुणा करने में हम गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, सबसे पहले हम यहाँ पर काट लेते हैं, और 4 तिहाई हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, 3 एकम 3 और 3 छक 18। यानी जो भी हमारी संख्याएं अगर गुणनखंड के रूप में है तो हम उनको आपस में काट भी सकते हैं, मतलब निम्नतम रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने निम्नतम रूप में व्यक्त किया, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और फिर यहाँ 3 आया, और 3 को हमने 18, 3 से हमने 18 को भाग दे दिया तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। ये तो हमारे समझाने का तरीका है, इतना बड़ा करके हमने आपको बताया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इतना आप करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जब आपको मेथड पता रहेगा तो आप अपनी शॉर्ट विधि खुद बना सकते हैं कि किस विधि से आपको इस प्रश्न को हल करना है। आइए आगे। बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम बार ब्रैकेट को सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 71 -3 मजला ब्रैकेट -2 माइनस, ये हमारा 8 से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन इसको अभी हम छोटे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हमने कौन सा ब्रैकेट हल किया है, बार ब्रैकेट हल किया है। फिर हमने मजला ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का 3 कर दिया, मजला ब्रैकेट 5 -2 और गुणे का -1, और मजले ब्रैकेट से हमने इसको बंद कर दिया। अब आइए हम सब छोटा ब्रैकेट हटा लेते हैं। 71, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और ये जब 71 के साथ में संबंध करेगा तो इस माइनस और यहाँ पर जो माइनस लिखा हुआ है इसका गुणा होगा, तो हमारा माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमको मजला ब्रैकेट हटाना, सॉरी अभी हम छोटा ब्रैकेट हटा रहे हैं। ये -2 और ये प्लस है, यहाँ बाहर माइनस है, तो हमारा कितना हो जाएगा, -5, मजला ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस का 3, यहाँ आते हैं 5, यहाँ हम माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस का 2 हो गया। बीच में हमारा गुणा का चिन्ह हमने लगा दिया है क्योंकि यहाँ दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है, और हमने हटाया तो ये माइनस का 1 हो गया। अब आइए हम मजला ब्रैकेट हटा देते हैं। 71 प्लस का 3, यहाँ देख रहे हैं 3 और मजले ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर हमारा -2 -5 ये प्रोडक्ट के रूप में आएगा, और माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़कर अपने साथ माइनस का चिन्ह लाती है, तो हमारा कितना हो जाएगा, -7
7 प्लस 3, यहां भी कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। इसको हम प्रोडक्ट के रूप में बाहर करेंगे तभी हमारा मझला ब्रैकेट हटेगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले गुणा कर देंगे, जैसे भागो जोग में हमने आपको बताया है कि पहले भाग गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। तो यहाँ पर गुणा है का चिन्ह है तो हम पहले गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस 2 हमारा किस में जुड़ गया, 5 में जुड़ गया, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा 5 + 2, तो ये हमारा कितना हो गया 7। अब आइए 71 माइनस प्लस का गुणा, अब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 21, इसका प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा प्लस का 21। आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है और दोनों बराबर है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारा बचा कितना 71, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। ये भी बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले क्या कर देते हैं 13 और 13 का गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट नहीं हटाएंगे। ये हमारा 13 भागे कितना हो जाएगा 169 प्लस का 13, और दोनों ब्रैकेट के बीच में जो संख्याएं लिखी है यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा हुआ है, ये हमारा, इसको ऐसे लिख देंगे अभी प्लस 13। अब हम छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, लेकिन छोटा ब्रैकेट जब हटेगा तो इसके अंदर की लिखी हुई संख्याएं सारी प्रोडक्ट के रूप में बाहर आएंगी। मतलब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ हम कह रहे हैं कि इन सारी संख्याओं का हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैसे हो जाएगा कैलकुलेशन, ये 13 और बटा 169 लिखा हुआ है और प्लस का 13 लिखा हुआ, 13 एकम 13, 13 तेरह है 169। अब हम इसको करना क्या है, हमारा ये 1/13 हो गया और प्लस का 13 हो गया। अब हम इन दोनों भिन्नों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं, ये 13 हो गया हमारा, और 13 से 13 को भाग दिया 1 आया, और 1 का गुणा 1 से हुआ 1 हो गया। 1 से हमने 13 को भाग दिया 13 आया भागफल, और 13 का गुणा 13 से किया कितना हो गया 169 हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा 170/13। ये हमारा कितना आ गया प्रोडक्ट के रूप में 170/13। यहाँ बटे का चिन्ह लगा हुआ है, बटे का चिन्ह लगा दिया। अब हम यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह है, गुणा का है और फिर प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कितना आ गया 1 आ गया, 13 से 13 को भाग दिया 1 आ गया, गुणे का 13 और प्लस का 13। अब 13 का गुणा 1 से होगा तो 13 ही होगा, और प्लस 13, अब दोनों प्लस हो गए, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें आप 170/13 और भाग कितना कर रहा है 26 भाग कर रहा है, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अभी हम भिन्नों का कैलकुलेशन पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, तो हम सब समझेंगे कि भाग कैसे भिन्न संख्याओं की जाती है। अभी आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर 170/13 लिखा हुआ है, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, जैसे 1 से आप 26 को भाग देंगे तो 26 ही आएगा। अब जब किसी भिन्न संख्या को किसी भिन्न संख्या से भाग दिया जाता है तो नीचे वाली जो संख्या होती है हर वाली हम कह लें, इसका अंश और हर आपस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एक हर है तो ये क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, और ये अंश है तो ये क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। आइए इसको हम काटने की कोशिश करते हैं। कैसे कटेगा, हम अगर इसको काटते हैं 2 से काट देते हैं तो हमारा 8 और 5 85 आ जाएगा, और 2 से इसको काटा तो ये 13 हो गया। अब हमारी कोई संख्या कटेगी नहीं। अब 85 का गुणा 1 से हो गया तो 85 हो गया, और 13 का गुणा 13 से हो गया तो 169 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न एसएससी परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करना है हमको भागु योग के अनुसार करना है। यहाँ पर हम देखते हैं चिन्ह कौन कौन सा है, गुणा का है और प्लस का है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। लेकिन गुणा करने के लिए यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई है भिन्नात्मक रूप में, ये सभी किस रूप में है, मिश्रित भिन्न के रूप में है। और जब मिश्रित भिन्न को हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम असाधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। असाधारण भिन्न क्या होती है, ऐसे भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता और हर छोटा होता। आइए देख लेते हैं। 3 का गुणा हम 15 से किए तो हमारा कितना होगा 45। 45 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना होगा 47। एक बार फिर से कैसे हम असाधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। 3 का गुणा 15 से किया तो हमारा कितना होगा 45। 45 में 2 जोड़ दिया, हमारा कितना होगा 47। 47 बटे का 3 हो गया। इस तरीके से 3 छक 18 और 1 19। 19 बटे का कितना हो गया 6 हो गया। प्लस में 3 छक 18 और 1 19। 19 बटे का 3 हो गया। बराबर का 18 का गुणा हमने 11 से किया 198 हो गया। 198 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 205 और बटे का कितना हो गया 18। और हम यहाँ पर प्लस x लिख देते हैं, हमको x का मान निकालना है। अब हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्योंकि हम पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, तो भाग का चिन्ह है नहीं तो गुणा का चिन्ह है, पहले हम गुणा कर लेते हैं। 47 और 19 का गुणा हमारा कितना हो जाएगा 19 सत्ते 133 के 3 हासिल 13 है। और 19 चौक 76 और 76 में हमने 13 को जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 89 हो गया 893। और 3 और 6 का गुणा हमारा कितना हो गया 18 हो गया। प्लस का 19 बटे का 3 बराबर का 205 बटे का 18 और प्लस का x। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 18 और 3 का लघुत्तम हमारा 18 होगा। 18 से 18 को हमने भाग दिया, भागफल 1 आया और 1 का गुणा 893 से किया 893 हो गया। प्लस हमने 3 से 18 को भाग दिया, भागफल कितना आया 6 आया और 6 का गुणा हमारा किससे हुआ 19 से। और 19 छक्का कितना होता है 114 होता है। 114 लिख दिया बराबर में 205 और बटे में 18 प्लस का x। ये हमारा दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1007 और बटे का 18 हो जाएगा बराबर 205 और बटे का 18 प्लस का x को हम इधर ही छोड़ देते हैं और 205 को इधर ले आते हैं, इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 1007 बटे का 18 और माइनस का 205 बटे का 18 बराबर का x। यहाँ आप देख रहे हो हर दोनों का बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे हर की संख्याओं को एक जगह लिखकर और 1007 में से हम 205 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, घटा लेते हैं, हमारा 2 हो गया 0 और 8 हो गया 802 हो गया बराबर का x। यहाँ हम देख रहे हैं जो भी आंसर हमको प्राप्त हुआ है ये हमारा असाधारण भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम असाधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे बदला जाता है देख लेते हैं हम सब। 18 से हमने 802 को भाग कर दिया, कितना हो गया 18 चौक 72 हो गया। 8 आया और 2 आ गए 82 हो गया। 18 चौक हमारा कितना हो गया 72 हो गया। अब कितना आया हमारा 10 आ गए। जो भागफल आता है इसको हम सही में लिखते हैं। यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे 44 सही। जो हमारा शेष फल आता है इसको हम अंश में लिखते हैं। इसको हमने अंश में लिख दिया और जिस संख्या से हम भाग देते हैं इसको हम हर के रूप में लिखते हैं। अब इसको हम काट भी सकते हैं, किससे काट देंगे 2 पंचे 10 और 2 9 18।
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 44 सही 5/9 आंसर हो गया। यक्स का मान इतना निकल कर है। बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न एसएससी परीक्षा में भी पूछा गया है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको आप हल करेंगे और आंसर को कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।